हेलो माय अमेजिंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आप सभी अमेजिंग सोल्स का मैं स्वागत करती हूँ आपके इस चैनल अमेजिंग टैरोट गाइडेंस में। फ्रेंड्स, जो रीडिंग होने वाली है वो है आपके पार्टनर इस समय आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या भावनाएं हैं आपको लेकर उनकी, जो आपके दिलो दिमाग में हर समय चलते हैं। शायद आप इसी समय उनके बारे में सोच रहे हैं। वो जो भी हैं, उनकी फीलिंग्स, उनकी भावनाएं आपको लेकर क्या है, इसके बारे में जानेंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। जो पार्ट आपके साथ रेजोनेट होगा उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, जो नहीं होगा उसको लेट गो कर दीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिलेगी आपसे रेजोनेट करेगी। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट से पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिएगा। इससे आपकी और मेरी एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है, बैलेंस हो जाती है और आप लोगों का प्यार मुझको मिलता है। तो अब आप अपना नाम लेकर अपने पार्टनर पे, जिनके लिए भी आप रीडिंग देखना चाह रहे हैं, उन पे फोकस हो जाइए। उनका 3 से 5 बार नाम ले लीजिए, उनका चेहरा विजुअलाइज कर लीजिए। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इंटेंशन उनके लिए क्या है। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स इस समय उनके लिए क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। किन एनर्जीज में है वो। द लवर्स का कार्ड आया है। ओके, इंटेंसिटी, गाइडेंस, पॉलिटिक्स, आगे देखते हैं। ब्रेक थ्रू की एनर्जी आई है। आइसोलेशन, इनोसेंस, रीबर्थ, साइलेंस। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर हो सकते हैं वो है 3 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 10 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है और 3 और 10 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, अब हम इसको चेक करेंगे कि इनकी एनर्जीज़ को क्लेरिफाई करके देखेंगे कि उनकी जो एनर्जीज़ इस समय निकली हैं वो किस लिए निकली हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, यहाँ पे द लवर्स का कार्ड क्यों है। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, यहाँ पे द लवर्स का कार्ड उनके पार्टनर की फीलिंग्स में क्यों है। देखिए, द लवर्स का कार्ड आया है, इसका मतलब वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और अपनी जो गलतियां उन्होंने की है इस रिलेशनशिप में लेकर वो उसको दोहराना नहीं चाहते हैं। वो आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर पा रहे हैं क्योंकि इस समय उनकी बात आपसे नहीं हो पा रही है। जो वो चाहते हैं कि आपके साथ उनका कनेक्शन दोबारा से रिकनेक्ट हो और वो अपनी जो गलतियां हैं उनको सुधारने का आप उनको एक मौका दो। क्योंकि हो सकता है उन्होंने इस रिलेशनशिप में काफ़ी मनमानियाँ करी हैं और अपने तरीके से, अपनी तरफ से रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश करी है, पर अब वो इस जो ड्यूरेशन में आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। उसके कारण वो आगे के बारे में भी नहीं सोच पा रहे हैं। उनका जो ये मोमेंट है, बहुत टफ़ टाइम से वो इस समय गुजर रहे हैं। आप ये सोच सकते हैं कि उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि उनको किसी भी जगह में एंजॉयमेंट, मज़ा नहीं आ रहा है। जो वो चाहते हैं कि एक खुशी, हैप्पीनेस, वो केवल आपको याद करके मिल रही है और एक डर है उनके माइंड में कि आप कहीं उनको छोड़ के ना चले जाएं, आप कहीं उनसे इतना दूर ना चले जाएं कि आप उनकी लाइफ में वापस ना आ सके। उन्होंने अपने आप को एक घेरे में बंद कर लिया है, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लिया है। किसी भी पर्सन की एंट्री उनकी लाइफ में इस समय नहीं है। वो परेशान है और इसी के साथ साथ उनको ऐसा लग रहा है मैं शायद ही इस सिचुएशन से बाहर निकल पाऊँगा या निकल पाऊँगी, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि उनके हाथ में अभी मैनेज करना कुछ भी नहीं है। बेसिकली वो इस समय बहुत ज़्यादा परेशान है। अपनी जो ये सोच है उसको दूर नहीं कर पा रहे हैं, अपना जो डर है उसको नहीं दूर कर पा रहे हैं। हो सकता है जो एक आप दोनों के बीच में कनेक्शन है, इमोशंस है, इस समय आप उनको हाइड कर रहे हो या आप अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हो। इसकी वजह से उनके अंदर जो ये डर है वो अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया है, आपको खो देने का डर। यहाँ पे इंटेंसिटी का कार्ड क्यों है उनकी एनर्जीज़ में, ये देखते हैं। देखिए, वो इमोशनल हो रहे हैं, वो
आपको ना, वो पहले बहुत प्रैक्टिकल थे इस रिलेशनशिप में, प्रैक्टिकली सोचते थे, हर जगह प्रैक्टिकली डिसीज़न लेते थे और हर जगह उनको ऐसा लगता था कि ये जो चीज़ सही है ये हम दोनों के लिए सही है। पर अब क्या हो रहा है, वो कुछ भी चीज़ सोच रहे हैं इमोशनली ज़्यादा सोच रहे हैं, एक इमोशंस आपसे कनेक्ट करके ज़्यादा सोच पा रहे हैं। अभी उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उनके लिए बहुत कुछ किया लाइफ में, आप उनके एक सपोर्टिव सिस्टम थे, आपने बहुत ज़्यादा हर जगह उनको बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट किया है। आपने चाहे भले ही उनको कुछ ना किया हो, उनके लिए कोई काम ना किया हो, पर आपके उनके साथ रहना ही एक इमोशनली आपने उनको पूरा फुलफिलमेंट किया है। मतलब उनके टफ़ टाइम में भी आप उनके साथ थे, तो आपका साथ रहना ही उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। पर अब क्या है सिचुएशन, अब वो उस कनेक्शन को दूर देख रहे हैं, जिसकी वजह से वो और आपके पास आना चाहते हैं। मतलब जो दूरियां हैं ना, उनके अंदर वो प्यार बढ़ता जा रहा है इन दूरियों के कारण। आपके साथ वो बहुत अच्छा कनेक्शन फील कर पा रहे हैं और आपकी वैल्यू इस समय समझ पा रहे हैं कि उनकी लाइफ में आपकी वैल्यू क्यों है। यहाँ पे गाइडेंस की एनर्जीज़ निकल कर आई है। यूनिवर्स मुझे बताइए यहाँ पे गाइडेंस की एनर्जीज़ क्यों है। देखिए, उनको गाइडेंस चाहिए, किस सिलसिले में चाहिए। देखिए, वो लाइफ में बहुत कुछ पाना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को आपको पाकर वो पूरा कर देंगे। पर इसी के साथ साथ वो चाहते हैं कि अपनी स्किल्स पे ध्यान दें, अपने आप को बढ़ाएं, अपना करियर अच्छा करें, अपने करियर पे ध्यान दें ताकि आपके लायक वो बन सकें। हो सकता है इससे पहले उनके अंदर बचपना हो, इमेच्योरिटी हो, सीरियसली नहीं लेते हों चीज़ों को। पर अब उनको किसी भी तरीके से इन सिचुएशन से ही सीखने को मिल रहा है कि करियर भी बहुत ज़रूरी है, अपने आप को बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत बचपना दिखा लिया है, अब कुछ करने का समय आ गया है। तो आपको करीब लाना चाहते हैं और अपने आप की स्किल डेवलपमेंट भी करने में समय लगे हैं। वो कोई कोर्स कर सकते हैं या कुछ भी जॉब कर रहे हैं तो उसमें बहुत अच्छे से फोकस्ड होकर कुछ काम कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको इस समय करियर पे भी फोकस्ड रहना है, क्योंकि आपको भी अपनी लाइफ में वापस लाना है, आपके लायक भी बनना है। तो चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं अपने करियर के प्रति भी। यहाँ पे पॉलिटिक्स की एनर्जी आई है उनकी फीलिंग्स में। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए यहाँ पे पॉलिटिक्स की एनर्जी क्यों आई है। देखिए, पॉलिटिक्स ना उनके साथ बहुत खेली गई है इस रिश्ते में ना, राजनीति बहुत खेली गई है कि किसी भी चीज़ को बहुत समझदारी के साथ हाइड कर देना, कुछ भी गलती को छुपा देना, ठीक है। और मतलब हर जगह जहाँ पे उनको ऐसा लग रहा हो कि फ़ायदा हो रहा है उनके साथ, उनके रिश्तों में, तो वो ना लोगों ने बहुत जम कर किया है। पर अब वो ना अपने आप को बदलना चाहते हैं, अब वो एक नई शुरुआत के साथ आपसे डील करना चाहते हैं। मतलब उन लोगों से तो वो बेशक दूर रहना चाहते हैं जो उनके साथ राजनीति खेल रहे हो, क्योंकि अब वो सोच रहे हैं कि अब जो भी करना है बहुत सोच समझ के करना है, अब किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं चलेगी। तो अब वो इस रिश्ते में जो भी उन्होंने पॉलिटिक्स खेली, उनके साथ कुछ भी गलत हुआ हो, अब वो इस रिश्ते में बस एक मैच्योरिटी के साथ इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं। वो एक सक्सेस चाहते हैं, इस समय मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको उनको ऐसा लग रहा है कि आप चाहते हैं कि ये रिश्ता दोबारा से शुरू हो, तो उसकी पावर वो फील कर पा रहे हैं। अभी वो जो भी करेंगे बहुत समझदारी के साथ करने वाले हैं। यहाँ पे ब्रेक थ्रू की एनर्जी है उनकी फीलिंग्स में। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए यहाँ पे ब्रेक थ्रू की फीलिंग्स क्यों हैं। देखिए, वो बहुत टूट गए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, टूटे हुए हैं। मतलब कि उनको कहीं भी अच्छा नहीं लग रहा है। उन्होंने अपने आप को हो सकता है आइसोलेट कर लिया हो, एक दायरा बना लिया है कि उस दायरे से ना मैं बाहर जाऊंगा, ना ही किसी की एंट्री हो पाएगी, क्योंकि जो अभी मानसिक स्थिति है वो बहुत स्ट्रेसफुल है। अभी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, एंजाइटी में है। क्यों है? क्योंकि आप दोनों का जो ये रिलेशनशिप है ना, या तो कट हो गया है, ये बहुत लॉन्ग टाइम से आप दोनों की बात नहीं हो पा रही है, और वो चाहते नहीं हैं कि ऐसा हो। वो चाहते हैं कि आप दोनों की बात हो, आप दोनों का कनेक्शन कभी ना टूटे। आप दोनों का जो भी प्यार है, चाहे भले ही इसमें नासमझी हुई है, नादानियाँ हुई हैं, पर टूटना नहीं चाहिए। भले ही आप उनको गाली दे दो, उनको मारो, उनसे लड़ाई करो, झगड़े करो, पर चुप ना बैठो, चुप ना रहो, उनसे बात करो बस। वो आपकी बात ना करना ही उनको अंदर से तोड़ रहा है। वो इस रिलेशनशिप को ख़त्म होते हुए नहीं देख सकते हैं। मतलब वो उनकी
फीलिंग से परे है, वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, पर अंदर ही अंदर दिल की धड़कनें तेज हैं, उनकी दिल में एक दर्द है, जो वो दर्द वो अभी किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, उसको फील कर पा रहे हैं। क्योंकि आप दोनों का जो कनेक्शन है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा प्योर है, बहुत ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं, समर्पित भाव से आप कनेक्टेड थे इस रिलेशनशिप में। पर ऐसा कुछ हुआ है कि अभी वो चीज़ सिचुएशन नहीं है, अभी सिचुएशन बहुत बदल गई है आप दोनों के बीच में। रिलेशनशिप जो भी अच्छा चला आ रहा था, अब बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग और दूरियों के कारण, नहीं बात ना होने के कारण और थोड़ी सी दूरियां आ गई हैं, वही उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो उस डर से, उस दायरे से वो निकल नहीं पा रहे हैं, तो वो इस वजह से टूटे हुए हैं। अभी यहाँ पे आइसोलेशन की एनर्जी क्यों है, यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। उनकी फीलिंग्स में आइसोलेशन की एनर्जी क्यों है। देखिए, वो इस समय ना आपको मांग रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, और परेशानी में उनको क्या सोच रहा है कि आप बस उनके पास आ जाओ। अभी अगर आपने एक बार उनकी तरफ प्यार से देख लिया, उनका अच्छा रिस्पॉन्स दे दिया, तो वो सब कुछ छोड़ देंगे, आपके लिए वो कुछ भी करेंगे। आपकी हाँ, बस एक बार हाँ के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि आप इनकी ताकत हैं, आप इनकी पावर हैं, आप इनकी स्ट्रेंथ हैं, आप जैसा चलाएंगे वो चलेंगे। अब जो भी उन्होंने किया है उसको भूल जाओ और इनकी लाइफ में वापस आएँ। वो इस तरीके का मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, इस तरीके का प्रे कर रहे हैं, वो यूनिवर्स से ये चीज़ मांग रहे हैं, क्योंकि उनको आगे कोई होप तो नज़र आ नहीं रही है। बस ये आशा है कि हाँ, अभी भी क्या पता आप इनसे प्यार करते हो और इनके साथ वो अच्छा कनेक्शन फील कर पाते हैं। ठीक है, आप इनकी गलतियों को भुलाइए और आप इनकी लाइफ में आ जाइए, ये मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनोसेंस की एनर्जी उनकी फीलिंग्स में निकली है, यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। यहाँ पे इनोसेंस की एनर्जी मेरे व्यूवर्स के पार्टनर में क्यों निकली है। देखिए, वो बहुत ज़्यादा ना अभी ज़्यादा चालाकियाँ नहीं दिखा रहे हैं किसी के भी प्रति, ना आपके प्रति ना किसी अदर पर्सन के प्रति। वो बहुत इनोसेंटली इस फीलिंग्स को ना फील कर पा रहे हैं। वो चाहते हैं कि देखिए, काम भी मेरा सेट हो जाएगा, मैं अपने करियर में भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव होता हुआ नज़र आ रहा हूँ, मैं बहुत अच्छी तरीके से अपने करियर को भी हैंडल कर रहा हूँ। पर अभी अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं, करियर के प्रति भी आ रही हैं, पर्सनल रिलेशनशिप में भी आ रही हैं, पर आप क्यों नहीं हो इस समय साथ। वो इस समय ना एक अकेलापन, तन्हापन वो फील कर पा रहे हैं, और आपके लिए आपको वो पाना चाहते हैं, ये तो मेक श्योर है, उनकी फीलिंग से पता चल रहा है। और अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके रिश्ते को इनसे कनेक्ट कर पाई है, तो वो उसको मिस नहीं करना चाहते। अभी बहुत अकेले हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बिजी हो गए हैं, जो इनको चाहिए था वो इनको मिल गया है, पर अभी भी जो इनको चाहिए था वो नहीं मिला है। इनको आप चाहिए, आपकी फीलिंग्स चाहिए, जैसा आप पहले इनके साथ ट्रीट करते थे वैसी फीलिंग्स चाहिए आपसे एक एक्सपेक्टेशंस हैं, आपसे एक एक्सपेक्ट लगा कर बैठे हैं, आपसे उम्मीदें लगा कर बैठे हैं कि आप इनकी लाइफ में आएंगे और इनको संभाल लेंगे, क्योंकि आपके बिना तो इनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। ये तन्हा है, अकेले हैं, सब कुछ बैलेंस कर सकते हैं, पर आप नहीं हैं तो फिर ये कुछ भी बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। अभी यहाँ पे उनकी रीबर्थ की एनर्जीज आई है उनकी फीलिंग्स में। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स में रीबर्थ की एनर्जी क्यों आई है। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, यहाँ पे रीबर्थ की फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी में, फीलिंग्स में क्यों आई है। देखिए, अभी तक इन्होंने ना आपसे बहुत कुछ छुपाया है, अपने इमोशंस छुपाए हैं। हो सकता है आपके साथ रिश्ते में होते हुए भी वो कहीं और अफेयर कर रहे हों, या कहीं भी फ्लर्ट कर रहे हों, या आपको परेशान कर रहे हो, जिससे कि आपको तो परेशानी हो रही है पर ये एंजॉय करते हुए नज़र आए हों। और ये इनको पता है कि ये चीट कर रहे थे आपको, या आपको धोखा दे रहे थे किसी भी बात से, पर अब ये अपना ये बिहेवियर बदलना चाहते हैं। ये एक रीबर्थ चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। ये चाहते हैं कि आप इनको एक्सेप्ट करो, आप इनको वो ही इंसान ना समझें जो पास्ट में हुआ करता था। अब ये बदल गए हैं, अब इनका बदला हुआ नेचर
इनको एक्सेप्ट करो। ये आपके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और ये खुद को बदलने के लिए तैयार हैं। अब इनको कोई फ्लर्टिंग नहीं चाहिए। हो सकता है ये किसी के साथ फ्लर्ट आपको चिढ़ाने के लिए करते हों या आपको जलाने के लिए करते हों, ताकि ये पता चले इनको कि ये आप इनसे कितना प्यार करते हैं। तो अब जो इनकी नादानियाँ थी, बचपना था, ये अपने आप को बदलना चाहते हैं और आपके साथ ये अपना एक रीबर्थ चाहते हैं। मतलब अब आप इनको ऐसा समझेंगे कि अब इनका पुनर्जन्म हुआ है। आप इनको पहचानेंगे नहीं। आप में इनमें ना आपको एक अलग ही लेवल की मैच्योरिटी देखने के लिए मिलेगी। मैच्योरिटी, जो समझदारी आपको उस समय नहीं मिली, इस समय ये पूरी समझदारी के साथ इस रिलेशनशिप को निभाएंगे। ये इनके एनर्जीज़ में निकली है। ये बहुत साइलेंट है, अभी कोई बात नहीं, कुछ नहीं, अपने दायरे में बंद है, ठीक है। और अभी किसी की भी एंट्री नहीं है। ये और इनकी तन्हाई इस समय है। देख लेते हैं इनकी साइलेंस की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। देखिए, चुपचाप है, ये सब कुछ बहुत चुपचाप से बारीकी से नोटिस कर रहे हैं। अभी इनको इल्यूजन बहुत हो रहा है रिश्तों में। किसी अपने ने ही इनको चीट किया है, किसी अपने ने ही इनको धोखा दिया है, जिसकी वजह से ना इनको अपॉर्चुनिटीज़ तो चाहिए। अब ये पर अपनी फीलिंग्स किसी के साथ आपको लेकर शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने जिसके साथ भी शेयर करी है ना, उसने आपके साथ इनको और दूर कर दिया है। तो अब इनको बहुत कन्फ्यूज़न है रिश्तों में। ये किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो कोई आपका अपना हो चाहे इनका अपना हो। ये किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। साइलेंटली सब कुछ नोटिस कर रहे हैं, चीज़ों को बहुत बारीकी से नोटिस कर रहे हैं और रिश्तों के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा समर्पित है। अब आपको ना ये किसी भी कीमत में खोना नहीं देना चाहते। अब इनके पास चॉइसेस बहुत हैं, पर ये सब पे यकीन नहीं करें, क्योंकि इनको किसी अपने ने ही धोखा दिया है, चीट किया है, जिसके कारण इनको इल्यूजन भी हो रहा है। इनको गलतफहमियाँ उत्पन्न हो रही है इनकी लाइफ में। अब ये बारीकी से तो सब चीज़ें देख रहे हैं, परख रहे हैं, पर बोल किसी को कुछ नहीं रहे हैं। ये बस अपनी फीलिंग्स अपने तक, क्योंकि इनको पता है कि किसी को भी शेयर करी तो आप इनसे और भी दूर हो जाओगे। क्योंकि हो सकता है आपने किसी को इनके बारे में कुछ कहा हो या इन्होंने आपके बारे में किसी से कुछ कहा हो और उसने गलत तरीके से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर दी है। तो अब ये किसी को भी इस आपके और अपने इमोशंस को शेयर नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ वो कर रहे हैं जो इनको सही लग रहा है। बहुत बारीकी से नोटिस करते हुए नज़र आ रहे हैं सब कुछ, और आपके लिए नेक्स्ट एक्शन लेंगे। आपके साथ ही जल्दी ही अपना रिश्ता शुरू करने वाले हैं, क्योंकि इनसे खुद नहीं रहा जा रहा है आपके बिना। ये चीज़ों को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। इनको ऐसा लग रहा है जो भी सिचुएशन है, बस आपकी तरफ से एक पॉजिटिव साइन मिल जाए इनको, ये सब कुछ हैंडल कर सकते हैं। तो ये इनकी फीलिंग्स थी इस समय आपको लेकर। ये क्या सोच रहे हैं, इनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ ये करने वाले हैं। आई होप कि आपको इनकी फीलिंग्स, तो ये इनकी फीलिंग्स थी, ठीक है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अमेजिंग टैरोट गाइडेंस को अपना प्यार दिखाइएगा, इससे आपकी और मेरी एनर्जी बैलेंस हो जाती है। मुझे अच्छा लगता है आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। कमेंट्स में पॉजिटिविटी को क्लेम जरूर कीजिएगा और इसी के साथ साथ अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट करते रहिएगा, ध्यान रखिएगा अपना और खुश रहिएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दिल से।